अब क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में फसलों का उत्पादन। अब उत्तर प्रदेश में अगर फसलों का उत्पादन देखें बेटा तो 3 चक्र में होते हैं, ठीक है। फसलों का उत्पादन जो होता है, फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन 3 चक्र में होता है, 3 चक्र में होता है। अब यदि 3 चक्र की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहला देख लेते हैं कौन सा होता है। पहला रबी की फसल, ठीक है, ये बेटा इसके चक्र हैं। दूसरा यदि बात करें तो कौन सा होता है, खरीफ की फसल। और तीसरा अगर चक्र की बात करें तो तीसरा कौन सा होता है, जायद की फसल। तो ये 3 चक्र होते हैं हमारे फसलों के। 3 चक्रों में यहाँ उत्तर प्रदेश में फसलें की जाती हैं, ठीक है। अब देखो एक एक चक्र के बारे में पढ़ते हैं, कब से कब तक की जाती हैं। तो अब हम पहला डालेंगे रबी चक्र की फसलें तो इसकी बात करें तो कब की जाती है, तो इसे बेटा कब शुरू किया जाता है, प्रारंभ कब किया जाता है, तो ये क्या कब माने किस ऋतु की हैं, तो शीत ऋतु की हैं, ठीक है। ये फसलें कैसी हैं, शीत ऋतु की फसलें हैं। शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसलें हैं। यदि बात किया जाए इनको बोया कब जाएगा, तो बेटा जब बोया जाता है शीत ऋतु में ही, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनको बोया जाता है, ठीक है। तो इनको अगर कहा जाए इनकी शुरुआत कब की जाती है या इन फसलों को बोया कब जाता है, तो बोई जाती है बेटा, बोई जाती हैं माने किस मंथ से लेकर किस मंथ तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर माह तक इन फसलों को बोया जाता है। समझ में आ गई बात ना। तो अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि रबी की फसल बेटा किस ऋतु में होती हैं, तो शीत ऋतु में होंगी। इनकी बुआई कब की जाती है, तो बुआई कब की जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर माह तक इनकी बुआई की जाती है, ठीक है। अब इनकी देखा जाए कि बेटा कटाई कब होती है, तो कटाई इनकी तो ये मार्च से अप्रैल माह तक मानी जाती है कटाई। इनकी कटाई कब की जाएगी, कटाई तो लिखेंगे कटाई होती है मार्च माह से अप्रैल माह। तो बेटा मार्च से अप्रैल माह के बीच में इनकी कटाई की जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब देखेंगे बेटा इनके माने कौन कौन सी इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके अंतर्गत देखेंगे अंतर्गत तो अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, आलू आ जाएगी, आलू। अब ये डायरेक्ट पूछते हैं इन्हीं उदाहरणों से ही कि मैंने कौन सी फसल रबी की है, तंबाकू, इसको याद रखेंगे, तंबाकू इंपॉर्टेंट है, लाही, ठीक है, अलसी, सरसों, ठीक है, मटर, चना, गेहूं और जौ, ठीक है। अब यहां से 2-3 चीजें ध्यान में रखना है। एक जौ को हमें ध्यान में रखना है और तंबाकू को ध्यान में रखना है, जो कि ये पूछी गई पेपर में है, ठीक है। ये तंबाकू, तो क्योंकि तंबाकू में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो तंबाकू पे ध्यान रखना कि तंबाकू हमारी किस की फसल है, तो रबी की फसल है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, किस महीने से किस महीने के अंतर्गत ये बोई जाती हैं। ठीक है, अब अगली दूसरी अगर माने फसल चक्र की बात करें, खरीफ चक्र की फसल, चक्र की फसल। ठीक है, यदि बात की जाए ये किस माने ऋतु में बोई जाती हैं, तो ये बेटा किस में होंगी, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, ऋतु की फसलें हैं, फसलें, ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। इनको कब से कब तक बोया जाता है, तो मई से जून तक। ठीक है, बुआई इनकी जो होती है तो बेटा ये क्या कहते हैं, मई से जून तक। बुआई की बात करें तो मई से जून तक, मई से जून तक, मई से जून तक। अगर इनकी कटाई बात करें तो सितंबर अक्टूबर। ठीक है, कटाई जो होती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर के बीच में, के बीच, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनको अधिक ताप अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, इन फसलों को बेटा अधिक ताप तथा अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर फसलों को लिखें, अंतर्गत, अंतर्गत, तो सब लोगों को पता होगा कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, चना आएगा, मक्का आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत, सॉरी चना नहीं, माने इसके अंतर्गत आ जाएगा मक्का आएगा, मक्का। ठीक है, मक्का, चावल, चावल। ठीक है, अब देखो क्षेत्र वाइज चावल की खेती जो होती है बेटा क्षेत्र वाइज अलग अलग की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर सही से देखा जाए कि जो चावल की खेती साइंस के हिसाब से की जाती है तो मई में इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी मई के लास्ट में देखो माने चावल के बीज को छींट दिया जाता है। समझ में आ गया कि कितना भी देर होता है तो मई के लास्ट में चावल बो दिया जाता है, उसके बाद में इसकी माने रोपाई की जाती है। ठीक है, रोपाई का मतलब समझते हो ना, रोपाई क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे बेटा कौन से हो गए, मक्का, चावल, और लिख लेंगे। ठीक है, सावा एक आता है, इसको याद रखेंगे, सावा। ठीक है, सावा जो होता है ये भी चावल के वैरायटी का ही होता है। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें जो पुरानी हैं और नए जो हैं इसमें आएंगे। और जूट की खेती, जूट, ठीक है, जूट की खेती इसी के अंतर्गत की जाती है। और एक आएगा रामदाना। ठीक है, तो रामदाना की खेती भी इसी के अंतर्गत की जाती है, रामदाना। ठीक है, तो रामदाना की खेती भी इसी के अंतर की जाती है। तो ये चीजें लिख लेंगे क्योंकि कौन कौन सी आ जाती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आ गया। और एक और बेटा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली इसके अंतर्गत लिख लेंगे, मूंगफली। तो मूंगफली की खेती भी की जाती है। तो इसमें दो तीन चीजें बहुत याद रखने के लिए आवश्यक हैं बेटा, देखो रामदाना, जूट, और बेटा कौन सा, सावा और मूंगफली, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कौन से किस में है। तो जूट की खेती बेटा इसी समय की जाती है क्योंकि जूट की खेती के लिए अधिक ताप और अधिक जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गया। तो इतनी चीजें हो जाती हैं इसके अंतर्गत, इतना नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।